जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं एकादशी का व्रत का पारण किन वस्तुओं को खा करके आपको करना चाहिए और कौन कौन सी वस्तुओं का इसमें प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो आप सही विधि से यदि इस व्रत का पारण करेंगे तो इस व्रत का पूरा पुण्य लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी व्रत होता है, लेकिन पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत पारण की विधि के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। प्रत्येक मास में एकादशी तिथि आती है और मास के अनुसार व्रत का महात्म्य बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम आरंभ होते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत पर नियम और संयम के साथ व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की उपासना करने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान होता है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इससे देवतागण भी संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल बेहद प्रिय होता है और उनकी पूजा में यदि तुलसी प्रयोग में नहीं की जाए तो वह पूजा और भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी के किसी भी व्रत में तुलसी जी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल करके इसका पारण आप कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। और एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना सबसे उत्तम बताया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, यानी एकादशी के दिन जो चावल खाता है वह रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। लेकिन द्वादशी तिथि को चावल खा करके व्रत का पारण करने से इस योनि से उसे मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह फल उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर और पारण भोज्य माना गया है। इसके अलावा व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें शुद्ध घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन आपको बनाना चाहिए। शुद्ध घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। इसमें मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन जो है पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को बहुत ही अशुद्ध व तामसी माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में मूली का भी निषेध बताया है। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी इसमें वर्जित माना जाता है। तो माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ जाती है। इसलिए प्याज और लहसुन का प्रयोग भी पारण में आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।